नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। मैं रोशन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर 5 एनसीईआरटी के बुक का जो है क्लास 11th चैप्टर 5 पे समिश्र संख्या द्विघात समीकरण का जो है 5.2 को करेंगे प्रश्नावली। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया आपका 5.2। इसमें जो है आपको मापांक और पूर्णांक निकालना है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट है, मापांक और पूर्णांक। ये दो को समझेंगे, इसको कैसे निकालेंगे हम पूरा डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे। और 1 से लेकर 8 तक जितने भी है वो सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम करेंगे। और इसमें जो है ध्रुवीय रूप भी रूपांतरित करना हम सीखेंगे, कैसे निकालेंगे ध्रुवीय रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे हम बेसिक से आपको स्टार्ट करेंगे, पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका दे रहा है, प्रश्न 1 से 2 तक समिश्र संख्या में प्रत्येक का मापांक ज्ञात कीजिए। ये जो पहला है इसमें मापांक ज्ञात करना है आप लोगों को, मापांक एवं पूर्णांक दोनों ज्ञात करना है इसमें। तो ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम मापांक निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मापांक हम क्या निकालेंगे, मापांक जो है पहले लिखेंगे हल, अब लिखेंगे मापांक। मापांक मापांक बराबर क्या होता है वो आप सबसे पहले जान लीजिए कि मापांक को ही हम आर से सूचित करते हैं, यानी कि मापांक लिखे या आर लिखे दोनों बराबर होगा। और पूर्णांक को हम थीटा से सूचित करते हैं, थीटा से। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब मापांक के बराबर क्या होता है, रूट अंडर में ए के स्क्वायर प्लस में बी के स्क्वायर। एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे आपको। इसमें ए क्या है, तो इसमें ये दोनों में ए कौन है, तो ये दोनों में जो है ए हो जाएगा आपका ए बराबर वो -1 हो जाएगा। और बी बराबर जो हो जाएगा आपका वो बी बराबर हो गया -√3। ये हो गया आपका ए और बी। अब ये दोनों मान जो है आप इसमें रख लीजिए, आपका जो है मापांक निकल जाएगा। चलिए रख के बताते हैं। ए बराबर दिया हुआ है -1 और प्लस बी बराबर दिया हुआ है -√3 के स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। दोनों का जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा, आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि जब दोनों का जब स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर हो गया तो ये 1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर माइनस में है लेकिन ये स्क्वायर है। जब ये दोनों और ये रूट में है तो रूट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 3, क्योंकि आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि जब भी रूट में रहेगा कोई भी चीज़ और स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर 2 बार हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, बस हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जो है ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो आंसर जो है इसका आपका मापांक जो है वो 2 आ गया। लिख देंगे मापांक बराबर 2। यहाँ पर मापांक या आर भी लिख सकते हैं, आर या मापांक लिखिए, दोनों में से आप जो भी लिख सकते हैं, मापांक या आर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया मापांक आपका। लेकिन अब आपको पूर्णांक भी निकालना हम सिखाएंगे। तो पूर्णांक कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में तो दोनों पूछ रहा है कि मापांक भी पूछ रहा है और आपका जो है पूर्णांक भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। तो आप पूर्णांक कैसे निकालेंगे, तो पूर्णांक निकालना हम सीखते हैं। लिखेंगे पूर्णांक बराबर भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, tan पावर में tan का इन्वर्स, इसको इन्वर्स बोला जाता है और इसको मोड बोला जाता है। b/a हो गया आपका। यहाँ तक आपको समझ में आया, ये पूर्णांक बराबर होता है फॉर्मूला। तो अब चलिए, पूर्णांक बराबर आप होता है ये फॉर्मूला। अब इसको हम क्या करेंगे, मान रख देंगे इसका, tan लिख देंगे और इन्वर्स मॉडुलस दे देंगे। और b बराबर क्या हो गया आपका, b बराबर जो है आपका दे रहा था, आपको शुरू में ही बता दिए थे, b बराबर जो है -√3 है और a बराबर जो है -1 है। यहाँ पर a बराबर -1 और तो लिखेंगे, पहले b दे रहा है तो b बराबर -√3 और बटा में -1। ये हो गया आपका मॉडुलस, बंद हो गया। अब क्या कर देंगे,
अब देखिए ये जब भी रहे ऊपर में -1 माइनस लग गया हो तो इसका मतलब इसका पहले रहने दीजिए, पहले इसको कर लीजिए सॉल्व, पहले इसको कर लीजिए। इसको जो है माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इंटू में हो जाएगा √3। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर tan का इन्वर्स इंटू यहाँ पर √3 है तो √3 को हम किस प्रकार लिखेंगे, √3 को अगर हम √3 का कौन सा मान होगा तो tan 60 का मान जो है वो √3 होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में। तो tan 60 का मान √3 हो गया, ऐसे लिख दिए। यहाँ तक समझ में आया आपको? बहुत ही आसान है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन आप समझिएगा तो आ ही जाएगा, अगर नहीं समझना चाहेंगे तो थोड़ी ना आएगा। तो अब इसके आगे निकालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 10 की इन्वर्स लिखे हुए थे इंटू tan 60। तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पर -1 दिया हुआ है तो इसका भी तो कुछ होगा, इसका क्या होगा, यहाँ पर जो है माइनस दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 1/tan। सभी प्रश्न में ऐसे ही करना है, बस आप एक प्रश्न को समझिएगा, सारे प्रश्न को आप अपने से बना लीजिएगा। ये 1/tan इंटू tan 60 हो गया आपका। देख सकते हैं यहाँ पर माइनस था इसीलिए हम 1/tan दिए हैं, 1/tan। यहाँ पर माइनस है इसीलिए, यहाँ पर अगर माइनस नहीं होता तो हम नहीं देते ऐसे। देख लीजिए यहाँ माइनस है 1tan tan के पावर है -1 दिया हुआ है इसीलिए हम दिए हैं यहाँ पर 1/tan, नहीं तो हम नहीं देते। आप ध्यान से समझ लीजिए इसको। अब आगे समझते हैं। आगे देखिए कुछ करना ही नहीं है, बस इसको और इसको काट देना है। काट दिए इसको, कितना आंसर आया, 60 आ गया आपका, 60 आ गया आंसर। अब 60 को किस प्रकार लिखिएगा, 60 को हम लिख देंगे पाई बटा में कितना हो जाएगा, पाई का मान होता है 180, पाई को कितना काटेंगे कि 60 आ जाएगा, तो 3 से काट देंगे 60 आ जाएगा। तो ये आपका अभी पूर्णांक निकला नहीं है, अभी आधा अधूरा पूर्णांक है, इसको भी और चीज़ इसमें निकालना है। ये आपका भी आधा अधूरा पूर्णांक है, अभी इसमें एक कंसेप्ट आपको समझना होगा, उसके बाद आइए पूर्णांक जो है निकल जाएगा। तो चलिए कौन सा कंसेप्ट है समझते हैं इसको। 2-3 कंसेप्ट है जिसमें से आप 10 क्लास में पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे, और एक जो है नया है तो उसको भी समझना होगा। चलिए सिंपल है, आपको एकदम, आप लोग नियामक ज्यामिति में पढ़े होंगे क्लास 9 में और 10 में भी पढ़े होंगे। एक अक्ष की धनात्मक दिशा आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया आपका प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। पहला में क्या होता था प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता था माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में देख सकते हैं प्लस माइनस। तो ये आपको याद है तो एक स्टेप आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, बस इतना समझ लीजिए आप, एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा स्टेप क्या है वो समझते हैं। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये आपको याद होगा। अब दूसरा स्टेप है, देख सकते हैं यही हो गया आपका सम्मिश्र संख्या, और आपको दूसरा कंसेप्ट भी समझाएंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। ये हो गया सम्मिश्र संख्या और जेड से सूचित करते हैं, और जेड बराबर होता है ए प्लस आई आयोटा बी, इसको आयोटा बोलते हैं आई को, और मापांक बराबर आपको हम बताए ही हैं आर बी से सूचित करते हैं उसको। ये सब बेसिक समझ लीजिएगा, क्योंकि जब हम ध्रुवीय रूप निकालेंगे तो ये सब की आपका ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। इसका भी आप ज़रूरत पड़ेगा, इस सब का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए। तो चलिए बारी बारी समझ लेते हैं, इस सब को नोट भी कर लीजिएगा कॉपी में, इसे वैसे आप लोग को अच्छा रहेगा। मापांक बराबर आपको हम बताए थे आर से सूचित करते हैं, क्या होता है √में a² + b²। पूर्णांक बराबर क्या होता है, पूर्णांक बराबर जो है होता है आपका थीटा से सूचित करते हैं, और tan का इन्वर्स मॉडुलस b/में a होता है। ये आपका यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखिए क्या कर रहा है पॉइंट नंबर 2 में, सम्मिश्र संख्या का तन पर निरूपण काल्पनिक तन है। कौन सा तन है, काल्पनिक तन है। अब देखिए ये आपको समझना है, बेसिक यही है। ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया हुआ था, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। देखिए पहला अगर चतुर्थांश में रहेगा तो हम छीटा लगाएंगे। ये आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ तक आप मतलब समझने का प्रयास कीजिए, आपको और अच्छे से समझाएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। आपको बेसिक ये बता दे रहे हैं कि हम यहाँ से ये सब चीज़ लिए हैं। देखिए अब द्वितीय में रहेगा तो पाई माइनस छीटा लेंगे, तृतीय में रहेगा तो -पाई प्लस छीटा लेंगे, और जब चतुर्थ में रहेगा तो माइनस छीटा लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ध्रुवीय रूप निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप निकालने के लिए हम एक फार्मूला होता है उस पर हम बैठा देंगे। तो ध्रुवीय रूप हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम
आपको बताए थे जेड से सूचित करते हैं समिश्र संख्या को, तो बराबर हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही हो गया आपका ध्रुवीय रूप निकालने का फॉर्मूला। तो हमको अभी बस मापांक और पूर्णांक निकालना है। दूसरे नंबर प्रश्न में हमको ध्रुवीय रूप निकालना है, तो हम निकालेंगे। अब चलिए प्रश्न पर आते हैं। देख सकते हैं इसका आधा पूर्णांक जो है निकल चुका है और आधा बचा हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही जाएगा। बस देखिए यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, आप लोग समिश्र संख्या यानी क्वेश्चन को लिखेंगे फिर से हम। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका माइनस में 1 बराबर कर देंगे यहाँ जेड बराबर -1 और माइनस आयोटा √3। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, आपको हम बताए थे कि ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये दोनों माइनस में, आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 माइनस में और यहाँ भी 1 माइनस में है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब दोनों माइनस में रहेगा तो हम तृतीय चतुर्थांश में जाएंगे। और तृतीय चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये हम समझते हैं। ये देखिए आप लोग, तृतीय चतुर्थांश का फॉर्मूला हम आपको बताए थे। जब तृतीय चतुर्थांश में रहेगा तो -पाई प्लस थीटा रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि इसी फॉर्मूले से जो हम पूर्णांक निकाल सकते हैं। यही आप देख रहे हैं चार्ट। लोग इसे कॉपी में नोट कर याद कर लीजिए। तो माइनस रहेगा तो माइनस में क्या है फॉर्मूला, -पाई प्लस थीटा। अब आपको इस पर हम बना कर दिखाते हैं, आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा 100% आपका। तो चलिए बनाते हैं। तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर क्या दिया हुआ था, -पाई और प्लस थीटा। ये हो गया आपका। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये आपका जो है थीटा का मान आया हुआ है। यहाँ पर थीटा का ही मान आया हुआ है। पूर्णांक यानी थीटा, पूर्णांक से थीटा को सूचित करते हैं। यहाँ पर आप थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या करेंगे, हमको जो है यहाँ -पाई होगा। और देख सकते हैं आप ऊपर जो है हम थीटा का मान निकाले हुए हैं। हम इसीलिए आपको उस समय बोले हैं कि आधा अधूरा हम निकाले हैं, अभी पूरा ही नहीं निकला है, अभी आधा और निकालना बचा हुआ है। तो ये थीटा का मान दिया हुआ है √पाई/3, पाई बटा में आपका 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको लिख देंगे पाई/3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पाई/3 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे इसका 3 और 3 पाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्लस ये हो गया आपका पाई। अगर हम इसको अधिक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा माइनस अगर कर देंगे तो -2 पाई और बटा में 3। आप देख सकते हैं आपका जो 100% जो है पूर्णांक आपका निकल चुका है। अब आपका ये हो गया आपका 100%। आपको अगर कोई भी दिक्कत हुआ समझने में तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। हमने तो आपको पूरा अच्छा तरीके से समझाया ही है। ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही हम सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जब आप लोग ध्रुवीय रूप निकालिएगा तो आपको ये निकालना होगा और ये निकालना होगा। दोनों निकालने के बाद आप ध्रुवीय रूप के फॉर्मूला में इसको रख दीजिएगा, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो अभी हम वो सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द आप लोग, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को समझ में आइए। जब ये प्रश्नावली, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है प्रश्नावली। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। सेम उसी प्रकार से है, जो है हम पूरे बेसिक से समझेंगे इस प्रश्न में। और इस प्रश्न में जो है एक और बेसिक चीज़ आपको बताएंगे जो आप पहले से तो पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आप भूल भी गए हैं तो फिर आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम उसी प्रकार से बनाएंगे हम। यहाँ पर जो है हम मापांक निकालेंगे। पहले आपका प्रश्न कह रहा था मापांक बराबर क्या होता है, √a² प्लस b²। ए इसमें क्या है, तो ए इसमें है -√3 और कॉमा बी बराबर क्या है, बी बराबर आयोटा है। यही हो गया आपका ए और बी बराबर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम मान रखेंगे तो रूट अंडर में ए का मान दिया हुआ है -√3, ए का मान दिया हुआ है, और बी का मान कितना है, तो बी का मान जो है आपका दिया हुआ है आयोटा का स्क्वायर। ये हो गया आपका। आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर भी ना होगा। अब यहाँ पर आपको बताए थे जब
रूट में रहे कोई भी संख्या और स्क्वायर हो जाए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सिंपली 3 उतर जाएगा। ये हो गया आपका। आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे कैसे ही आया यहाँ पर। और हम क्या करेंगे, अब प्लस कर देंगे। और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, आप लोग जो है 5.1 में पढ़े होंगे आप लोग। अगर आप लोग बोलिएगा तो 5.1 का भी हम वीडियो बना देंगे। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे। लेकिन चलिए आपको समझा देते हैं कैसे ही आया, आयोटा का स्क्वायर कैसे आएगा। अगर आपको याद नहीं है तो हम बता देते हैं आप लोग को, लिखे हुए हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है आयोटा का मान होता है रूट 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होता है -1। आप लोग ये लिख लीजिए क्योंकि आपका जो है 5.1 बनाए होंगे तो ये आपका ज़रूर काम आया होगा। आयोटा क्यूब का मतलब मान होता है माइनस आयोटा, और आयोटा पावर में 4 का मान होता है 1, और आयोटा का पावर में -1 होता है माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर में -2 बराबर होता है -1, आयोटा के पावर में -3 बराबर होता है आयोटा, और आयोटा के पावर में -4 होता है तो 1। ये जो है आपको लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए आप लोग। तो इसी आधार से और हम क्या करेंगे, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1, तो इसी यही हम लिखेंगे चीज़ वहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर दिया हुआ है। आपको एकदम बेसिक से हम समझा रहे हैं, थोड़ी ना आपको हड़बड़ा के हम चल रहे हैं, एकदम बेसिक से। तो आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्लास 11th के कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो ज़रूर बनेगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे दोनों में, √2 हो जाएगा इसका। तो मापांक बराबर आपका क्या हो गया, √2 हो गया। बुक में आंसर देख लीजिए, आपका जो है आंसर आ चुका होगा। मापांक बराबर √2। अब निकालेंगे कोणांक। तो कोणांक बराबर क्या होगा, कोणांक ये हो गया आपका मापांक, आ गया आंसर। मापांक हो गया। अब कोणांक बराबर क्या होता है, आपको हम बताए थे tan पावर इन्वर्स और मॉडुलस b/a। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, बस वही करना है जो किए थे इसके पीछे पहले वाले प्रश्न में। a बराबर आपका दिया होगा मान, और b बराबर tan इन्वर्स b का मान कितना है, आयोटा हो गया, a का मान कितना है -√3। ये हो गया मॉडुलस बंद। अब क्या करेंगे, अब जो है आपका यहाँ पर हो गया b और यहाँ हो गया a का मान, दोनों का मान हो गया। यहाँ पर जो है हम आयोटा बराबर 1 ले लेंगे। क्यों लेंगे आयोटा बराबर 1, तो देखिए आपको जो है पहला प्रश्न में यहाँ पर आयोटा की जगह यहाँ पर कुछ था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं थी। इसके क्या होगा, आयोटा 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे। देख लीजिए, आपको जो पहला जो प्रश्न था आपका, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। यहाँ पर क्या था, आयोटा की जगह यहाँ पर आयोटा था और √3 था, जोड़े था इसमें। लेकिन इसमें क्या है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपका कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहाँ पर हम 1 ले लेंगे ऐसे। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, तो आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी मॉडुलस लगा हो और मॉडुलस के अंदर हो माइनस, तो जब बाहर निकलेगा मॉडुलस का तो वो प्लस में होकर निकलेगा। क्या आपको समझ में आया, जब भी मॉडुलस अंदर हो, कोई भी अंक हो मॉडुलस के अंदर, और वो बाहर जब निकलेगा तो क्या होगा, अगर माइनस में होगा फिर भी वो प्लस में आ जाएगा, अगर प्लस में होगा तो वो प्लस से ही निकलेगा। तो हम लिखेंगे अब tan इन्वर्स क्या होगा यहाँ, इंटू 1/√3। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, 1/√3 का मान कितना होता है बराबर, तो tan 30 का मान होता है। क्या होगा, tan 30 का इन्वर्स और इंटू tan 30 का हो गया यहाँ तक आपको क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब आपका जो है
यहाँ पर बराबर कर देंगे और लिखेंगे। यहाँ पर हमको पहले प्रश्न में आपको समझाए थे कि यहाँ पर जो है माइनस जब 1 लग गया तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/10 हो जाएगा। आप लोग शुरू से ही पढ़े होंगे 7-8 से ये कंसेप्ट। अगर आप चाप किए होंगे पढ़ने में तो आपको ज़रूर याद होगा। अगर आप सीरियस होकर पढ़े होंगे तो नहीं आओ, सीरियस होकर पढ़े होंगे भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको अभी बता दिए। अब यहाँ पर tan 30 है, tan 30 लिख देंगे, काट देंगे, बराबर हो जाएगा 30। छीटा बराबर 30 हो गया आपका, छीटा का मान आ गया। अब 30 को भी, छीटा को भी बराबर हम लिख देंगे। 30 को भी कितना लिख सकते हैं, तो 30 को भी लिख सकते हैं पाई बटा में कितना लिख देंगे, पाई बटा में 6 लिख देंगे, क्योंकि पाई का मान हो गया 180 और 6 यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा, 30 आ जाएगा बराबर। ये हो गया आपका छीटा का मान। ये तो आपका आधा अधूरा है, अभी आपका पूरा जो है निकालना बाकी है अभी। तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पूर्णांक बराबर, पूर्णांक बराबर एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। इस पर जो है कम से कम 500 तक लाइक होना ही चाहिए इस पर, इसलिए प्रयास कीजिएगा, अगर हो जाए तो अच्छा रहे। पूर्णांक बराबर क्या होता है, तो हम पहले देखेंगे कि माइनस में है कि प्लस में। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस में, तो कौन से चतुर्थांश में आया, यहाँ पर देखिए कौन से चतुर्थांश में है। यहाँ पर क्या है, माइनस में और प्लस में है, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है आपका। तो हम द्वितीय चतुर्थांश का आपका नियम क्या बताए थे, आप लोग अगर कॉपी में लिखे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हुए हैं तो फिर भी हम आपको बता देते हैं, रुक जाइए। आपका जो है द्वितीय चतुर्थांश का नियम बताए हुए थे कि जब द्वितीय में रहेगा तो पाई माइनस छीटा, ये आपको याद आया, पाई माइनस छीटा। तो आप लोग इसे लिख लीजिए और चलिए अब बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे पाई माइनस छीटा, ये हो गया आपका। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है पाई लिख देंगे, माइनस हो गया, और यहाँ जो छीटा का मान हम निकाले हुए हैं, तो छीटा का मान निकाले हुए हैं पाई बटा में 6, पाई बटा में 6 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर है। यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई और माइनस में पाई, दोनों माइनस हो जाएगा, 5 पाई बटा में 6। ये हो गया आपका आंसर, पूरा तरीका से डिक्लेयर। अगर आपको समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। 500 कम से कम लाइक इस पर, ई वीडियो पर होना चाहिए। ये आंसर हो गया आपका, कहिएगा तो बुक में भी दिखा देंगे, आपका जो है आंसर आ चुका है। ये हो गया आपका पूर्णांक और ये हो गया आपका यहाँ मापांक। देख सकते हैं आंसर, हम आंसर तो नहीं देखे थे, अभी मिला है आंसर। आंसर जो है आपका आ चुका है। मापांक जो है पहला 2 था और पूर्णांक हमको आया था -2 पाई बटा में 3। आपका जो है आंसर भी दिया होगा, देख लीजिए, पूर्णांक 2 -2 बटा में 3 पाई हो गया आपका आंसर। दूसरा भी देखिए आपका जो है आंसर दे रहा है। ये हो गया मापांक कितना, 2√2, और पूर्णांक देखिए आपका दे रहा है 5 पाई बटा में 6। ये हो गया आप आंसर में देखिए 2 पाई 5 पाई और बटा में 6, ये हो गया। अब तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये तीनों को अभी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 2 प्रश्न सॉल्व हो गया, तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ध्रुवीय रूप रूपांतरित करने के लिए आपको जो है सबसे पहले मापांक पता होना चाहिए और पूर्णांक पता होना चाहिए। ये दोनों जब आपको पता होगा तब आपका जो है ध्रुवीय रूप निकल जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। पहला प्रश्न ये हो गया। आपको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले आपको इसमें मापांक निकालना है। हम आपको बताए थे मापांक को आर से सूचित किया जाता है। मापांक निकालना है, इसमें निकालना तो ध्रुवीय रूप है, लेकिन ध्रुवीय रूप के लिए हमको क्या चाहिए, ध्रुवीय रूप फार्मूला हम आपको बताए थे। ध्रुवीय रूप का जो है फार्मूला वो बताए ही थे कि क्या होता है। देखिए, ध्रुवीय रूप रूपांतरण हमको निकालने से पहले हमको आर और छीटा का जो है मान पता होना चाहिए, यानी मापांक और पूर्णांक।
देखिए ध्रुवीय रूप बराबर यानी जेड बराबर होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर और थीटा का मान हम निकालेंगे यानी मापांक और पूर्णांक का। तो हम क्या है यहाँ ए बराबर जो हो जाएगा आपका यहाँ ए बराबर 1 और बी बराबर माइनस आयोटा, ये हो गया आपका। अब हम निकालेंगे मापांक। मापांक बराबर क्या होता है, मापांक बराबर होता है रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा -1। कैसे होगा -1 बताए हुए हैं। अब आपका क्या होगा माइनस और ये यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा और +1 तो बराबर हो जाएगा आपका तो √2 जो है आपका मापांक हो गया। ये क्या हुआ मापांक आपका हो गया। पूर्णांक निकालेंगे। चलिए पूर्णांक निकालते हैं। आपको हम बताए थे कि मापांक को r से भी सूचित करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे r बराबर। तो मेरा जो है r का मान आ चुका है, आपका जो है थोड़ा थोड़ा आंसर आ गया होगा। r का मान हम निकाल चुके हैं, इसीलिए r का मान यहाँ पर लिख दिएगा तो देखिएगा यहाँ पर r का मान दिया होगा। अब चलिए इसका और इसका निकालते हैं। पूर्णांक बराबर, पूर्णांक बराबर क्या होता है, पूर्णांक बराबर जो है आपका होता है tan पावर में इनवर्स और मॉडुलस, मॉडुलस होता है मॉडुलस b बटा में a, ये हो गया आपका। अब क्या होगा, अब आपका जो है यहाँ पर बराबर tan पावर इनवर्स b का मान क्या होगा। तो b का मान आपको हम पहले भी बताए थे कि जब यहाँ पर आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो b का मान 1 हो गया और a बराबर क्या होगा, a बराबर जो है यहाँ पर 1 दिया हुआ है पहले से, ये हो गया आपका। और यहाँ माइनस में है तो ये ऊपर वाला जो है माइनस में हो जाएगा, ये होगा। क्या करेंगे तो अब जो है आपका, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे जो होगा आपका बराबर tan इनवर्स और यहाँ पर जो है हम इंटू -1 ले लेंगे। यहाँ पर जो है हम प्लस कर देते थे, मॉडुलस में था, लेकिन यहाँ पर हम माइनस ही रहने देंगे। बराबर कर देंगे। यहाँ देखिए 1 का मान क्या होता था, 1 बराबर tan 45 tan इनवर्स इंटू tan यहाँ पर -45 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर tan अगर नहीं लीजिएगा फिर भी चलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, मान लीजिए पहले वाला आपको फार्मूला बताया तो उसमें प्लस होगा, मॉडुलस लग गया इसीलिए। तो एक और डिफरेंट फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर माइनस दे देते हैं फिर भी आपको इसके बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, एक फार्मूला होता है कि tan माइनस का थीटा बराबर में माइनस tan, उससे भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ माइनस रहने ही दीजिए, इससे अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर माइनस रहने ही दीजिए और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 बटा में tan, यहाँ पर इन्वर्स नहीं होगा, इंटू tan -45। अब क्या करेंगे, tan से tan काट देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया, tan से tan काट देंगे और बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 45। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे पाई और बटा में कितना हो जाएगा आपका, बटा में जो है हो जाएगा आपका वो 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको 45 लाना है और यहाँ माइनस है तो माइनस रहने देंगे। माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये हो गया आपका थीटा। अब हम निकाल लेंगे ध्रुवीय रूप। चलिए अब ध्रुवीय रूप निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्रुवीय रूप का जो है फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं। यहाँ पर ध्रुवीय रूप बराबर हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर फॉर्मूला इसी पर बैठा देते हैं। चलिए बैठाते हैं, कैसे देख लेते हैं। लिख देंगे z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हो गया। z बराबर r का मान कितना है, r का मान जो है आपका
कितना हुआ √2, आर का मान √2 लिख देंगे यहाँ √2। अब क्या होगा, तो अब हम कॉस लिख देंगे, थीटा मान आया है -π/4 प्लस आयोटा साइन और -π/4। ये हो गया। कितना आसान है ध्रुवीय रूप निकालना, आप देख सकते हैं यहाँ √2 और बस यही हो गया आपका आंसर। आपका आंसर में यही दे रहा है, यहाँ पर प्लस होगा, ब्रैकेट नहीं प्लस और माइनस यहाँ हो जाएगा। बस यही हो गया आपका आंसर। आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं ये हो गया। अब चलिए चौथा प्रश्न कराते हैं। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए हम चौथे प्रश्न को जो है सॉल्व कर दिए हुए हैं। मापांक और पूर्णांक निकाल लिए हैं। आप लोग को मापांक और पूर्णांक तो इजी हो गया होगा, बहुत ज़्यादा निकाल लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान हो गया होगा आपके सबके लिए, समझा दिए। और देखिए इसका जो है मापांक हम निकाले हैं -√2 आया है, और इसका जो है पूर्णांक हमको आया है π/4 आया है। देख लीजिए उसी प्रकार सब चीज़ किए हुए हैं, कुछ भी इसमें नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हम आयोटा लिखे हुए थे तो -1 कैसे डाल दिए, तो यहाँ पर कैसे डालिए अब समझ लेते हैं कैसे। देखिए आयोटा का मान होता है आपका -1, और देखिए यहाँ पर दे रहा है स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, हो जाएगा आपका 1, हो गया ना। यहाँ देखिए सबका बराबर, यहाँ पर इतना कीजिए या नहीं कीजिए, बराबर 1 आ गया। दोनों प्लस कर देंगे √2। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मॉडुलस का प्रयोग हम करेंगे, इससे पिछले वाले इसके जो 3 नंबर प्रश्न किए थे उसमें मॉडुलस का प्रयोग नहीं कर रहा था। इसमें जो है मॉडुलस का प्रयोग करके आंसर लाना है, इसलिए इसको मॉडुलस का प्रयोग करती है। हो गया इसमें। अब हम देखिए, अब आपको हम ध्रुवीय रूप डायरेक्ट निकाल देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए। जेड बराबर हो गया r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का मान √2 कॉस थीटा π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 हो गया आपका आंसर। समझ में आया आपको। अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न ये हो गया। 5वां नंबर प्रश्न, 5वां नंबर में भी हमने वैसे ही किया है, मापांक और पूर्णांक निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, सीधा हम ध्रुवीय रूप निकालेंगे इसका। तो मापांक देखिए, अगर नहीं रहे आयोटा के जोड़े कुछ भी तो हम 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी उसी में किए हुए हैं। 4 नंबर प्रश्न में भी वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मन होगा वैसे। देखिए मापांक निकाल लिए, √2 आ गया, और पूर्णांक निकाल लिए। देख लीजिए सबका थोड़ा थोड़ा सेम है, बाकी क्वेश्चनवा तो सेम एक ही लग रहा है हमको, बस थोड़ा थोड़ा से अंतर है। π/4 हो गया। अब चलिए ध्रुवीय रूप निकालते हैं। क्या होता है, जेड बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो गया। जेड बराबर लिख देंगे समिश्र संख्या बराबर ध्रुवीय रूप बराबर हो जाएगा आपका √2 कॉस, यहाँ पर जो है अब आधा अधूरा ही निकाल दिए जा, आउट निकालना है ना इसमें। यहाँ पर भी देख सकते हैं, चौथा प्रश्न में भी हमको आधा अधूरा ही निकाल दिए, पूर्णांक ये पूरा हम निकाले ही नहीं। आंसर भी इसका शायद नहीं आया होगा आप लोग। तो हम क्या करेंगे, आधा अधूरा निकाल दिए तो इसको हम पूरा कर लेते हैं पहले। यहाँ पर जो है हम निकाले थे पूर्णांक बराबर, जो है यहाँ कर देते, निकाल लेते हैं पूर्णांक, यानी आप लोग पूर्णांक बराबर जो है होता था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है माइनस है प्लस है। कौन से नंबर पर आया आप देख सकते हैं, कौन से नंबर पर आया आपका, माइनस है और प्लस है, माइनस माइनस प्लस द्वितीय। चलिए द्वितीय पर आ गया, सीधा लिख देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस में थीटा। ये ना होता है पाई माइनस में थीटा। क्या होता है, आर बराबर क्या दिया हुआ है, आर बराबर जो है आर लिखेंगे, और थीटा जो है π/4 दिया हुआ है 4। क्या करेंगे, 4 ले लेंगे थी, 4π माइनस में पाई बराबर हो गया 3π/4। अब जो है आपका जो है यहाँ पर 3 होता, आंसर जो है आपका अब आ गया होगा। देखिए इस प्रकार से जो है आपका ये सॉल्व हुआ। यहाँ पर छूट गया था, कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए। पूर्णांक जो है आधा अधूरा निकाल लिए हुए थे, हो गया। अब चलिए 5वां नंबर में देखते हैं। 5वां नंबर भी आधा अधूरा निकला हुआ है, पूरा कर लेते हैं पहले।
देख सकते हैं माइनस माइनस दिया हुआ है, लिख देंगे पूर्णांक बराबर माइनस माइनस के लिए क्या होता है माइनस पाई प्लस छीटा, क्या होता है माइनस पाई और प्लस छीटा होता है, माइनस पाई और माइनस में प्लस में छीटा, क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस पाई बटा में 4। छीटा का मान तो आया हुआ है यहाँ, तो इसे ले लेंगे 4 माइनस 4 पाई प्लस पाई बराबर हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो -3 पाई बटा में 4। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसका मान यहाँ रख देंगे। पहले क्या था, पहले जो है आपका आधा अधूरा था, अब आपका जो है ये पूरा हो गया। अब आपका जो है आंसर आ गया होगा -3 पाई और बटा में 4। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, हम ऐसे नहीं देख रहे हैं आंसर। ध्यान में आया कि आधा अधूरा छोड़ दिए, इसीलिए सॉल्व कर लिए पूरा। 3 पाई और बटा में 4, ये हो गया आपका कंप्लीट, पूरे के पूरे कंप्लीट हो गया आपका। हो गया आंसर, देख लीजिएगा पूरा मिल रहा होगा। अब चलिए छठा नंबर करते हैं सॉल्व। देखिए छठा नंबर प्रश्न में आपका जो है -3 दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था -3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -3 दिया हुआ है तो आयोटा हमें दिया हुआ है इसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है हम 0 आयोटा लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, a बराबर हो गया -3 और b जो है आपका b बराबर हो जाएगा आपका 0। हो गया, मापांक निकालेंगे, √√a² प्लस b² बराबर -3 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर, √9 बराबर 3। मापांक हो गया आपका, r बराबर निकल गया, ये को r बराबर निकला। और पूर्णांक में क्या करेंगे, पूर्णांक में इसे हम करेंगे सब चीज़, देख लीजिए 0 आया तो 0 हो गया पूरा। यहाँ हम गुना नहीं कर देंगे, 0 नहीं होगा सब चीज़। यहाँ पर tan का मान tan 90 का मान, यहाँ पर tan 90 का मान 0 होता है। हाँ तो देखिए यहाँ पर जो है tan 90 का मान जो है यहाँ पर tan 90 नहीं होगा, यहाँ पर जो है रॉन्ग हो गया है, ये tan 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 का मान जो है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 0, ये 0 हो जाएगा tan, तो छीटा बराबर जो है हमारा 0 हो जाएगा। छीटा बराबर हम लिख देंगे छीटा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है हम 2 लिखिए, यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। आपको ये रॉन्ग हो गया, आपको फिर से हम सॉल्व कर देते हैं। पूर्णांक बराबर देखिए हम लिखेंगे, पूर्णांक बराबर पाई छीटा। ये कैसे है पाई छीटा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये कौन में आता है, ये द्वितीय में आता है। द्वितीय का नियम यही हो गया आपका। अब क्या करेंगे, पाई और यहाँ 0 दिया हुआ है तो -0 कर देंगे, ये ना हो गया आपका। 0 कर देंगे तो पाई में से अगर 0 घटेगा तो पाई ही हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप निकाल लेते हैं। चलिए z बराबर r का मान तो दिया हुआ ही, यहाँ पर जो है cos छीटा प्लस आयोटा साइन छीटा बराबर हो जाएगा, r बराबर दिया हुआ है 3, तो 3 रख देते हैं। cos कितना है छीटा का मान, पाई है तो पाई रख देंगे, आयोटा पाई। ये हो गया आपका जो आंसर हो गया, सॉल्व हो गया इसी प्रकार से छठा नंबर प्रश्न भी। अब आप लोग क्या करेंगे, अब 7वां नंबर प्रश्न सॉल्व कर देते हैं आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है tan 90 नहीं होगा, tan 90 नहीं, tan 0 का मान जो है 0 होता है। पूरा कंडीशन मिलना चाहिए, आंसर थोड़ी मिलाना है हमको पूरा। देखिए tan 0 का मान 0 होगा और यहाँ पर 0 हो गया, तो tan छीटा बराबर 0 था, तो हम यहाँ पर रख दिए मान। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये 6 नंबर प्रश्न। अब चलिए 7वां नंबर चलते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न जो है आपका दे रहा है √3 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो मापांक इसका निकालेंगे, तो देखिए मापांक आ गया इसका, यहाँ पर आयोटा है तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 लेंगे। देखिए हर एक प्रश्न में वही है, r बराबर हो गया 2। पूर्णांक जो है अब निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस सब प्रश्न में, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ये हो गया 30 क्या होता है पाई बटा में 6, तो अब क्या है
ये देखिए यहाँ पर जो है ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। प्लस प्लस के लिए क्या नियम बताए थे? प्लस प्लस के लिए पहला चतुर्थांश में है, आप लोग ये समझ गए होंगे। पहला चतुर्थांश में रहेगा तो क्या होगा? छीटा बटा में छीटा, छीटा बराबर छीटा, यानी कि जो छीटा है यानी जो कोणांक है वही कोणांक हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको? जो कोणांक है वही हो जाएगा, यानी कि कोणांक है छीटा बराबर होता है छीटा, यानी कि कोणांक बराबर हो गया आपका कितना? पाई बटा में 6। अब इसका ध्रुवीय रूप निकालते हैं, ये दोनों निकल गया। अब इसका ध्रुवीय रूप निकालेंगे, क्या हो जाएगा? जेड बराबर लिख देंगे आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन के थीटा। ये हो गया आपका। और यहाँ पर हम रख देंगे मापांक का मान 2 और कॉस कितना है थीटा, यानी कोणांक आपका पाई बटा में 6 और प्लस आयोटा साइन पाई बटा में 6 हो गया। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है आपका। 7वां नंबर देखिए, प्रश्न जो है आपका पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट प्रश्न बचा हुआ है 8वां नंबर, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हो गया आपका 8वां नंबर प्रश्न हो गया, लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, समझ लीजिए। उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो प्रश्नावली 5.10 हम लोग 3 को भी हम सॉल्व कर लेंगे, आप अगर कहिएगा तो। देखिए 8 नंबर प्रश्न में जो है आपका खाली आयोटा दिया हुआ था, आयोटा। तो आयोटा के हम क्या करेंगे, आयोटा देखिए आपको प्रश्न में दिया हुआ था, आयोटा हमको दिखा देते हैं। तो आयोटा आपके प्रश्न में दे रहा था, देखिए यहाँ पर आयोटा दिया हुआ है आपके प्रश्न में, मात्र आयोटा दिया हुआ है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व हम किए हुए हैं, आपको कहे पहले ही कह दिए थे कि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसीलिए आपको हम मापांक और पूर्णांक निकाल ले रहे हैं और ध्रुवीय रूप आपको निकाल कर बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आयोटा हो गया, तो इसके साथ हम 0 प्लस कर सकते हैं ना, कुछ भी नहीं है तो इसको हम 0 मान लिए। आप पढ़े होंगे सम्मिश्र संख्या क्या होता है, देखिए सम्मिश्र संख्या यानी z बराबर होता है a प्लस आई बी, ये आप शुरू में ही पढ़े हुए थे, नाम तो आप देखे हुए थे इसका। तो हम इसके बराबर, पहले a होता है तब b होता है, तो ये क्या है, आयोटा b में आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 और प्लस में आयोटा लिखेंगे, ये तब ही सही होगा। देखिए a बराबर 0, आयोटा बराबर b बराबर आयोटा, आयोटा में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। मापांक आपका क्या हो गया, देखिए लास्ट प्रश्न में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद थोड़ी ना आप लोग को बनाना है। उसके बाद अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी को वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। मापांक क्या होता है, वही होता है, देख लीजिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही रखा, 1 देख लीजिए 1, r बराबर 1 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आया। पूर्णांक देखिए, अब पूर्णांक इसमें बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा। पूर्णांक बराबर क्या होता है, tan का इनवर्स b बटा में a, सेम वही है। देख लीजिए यहाँ पर b का मान दिया हुआ था यहाँ पर 1, यानी आयोटा है कुछ भी नहीं तो 1 लगाएंगे 1, और a का मान 0 है। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट पर लग रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan का इनवर्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे 10वां में ई क्या कोई भी 0 से भाग दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते, तो अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित का क्या होता है, tan 90, tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। आप देख सकते हैं आपका जो है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट जो है हम क्लियर कर रहे हैं। tan देख सकते हैं, tan 90 अपरिभाषित है ना। तो आप लोग जो है दिमाग लगाइएगा तब बनेगा मैथ, बिना दिमाग लगाए हुए मैथ नहीं बनने वाला है। तो आप लोग का अगर पिछले वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी मैथ आप लोग विषय लिए होंगे, सोच समझ के लिए होंगे। तो दिमाग लगाना होगा बहुत ज़्यादा इसमें, कैसे करना है, कुछ कुछ चीज़ में दिमाग लगाना ही होता है ऐसे। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम सीधा इसमें ध्रुवीय रूप निकाल लेंगे, यानी ध्रुवीय रूप लास्ट प्रश्न है, ध्रुवीय रूप हम निकाल लेंगे। इसमें क्या होता है, r और cos थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आर का मान रख देंगे, आर तो 1 हो गया। अब कॉस में कितना है, कॉस थीटा जो है हमारा आ गया पाई बटा में 2 प्लस, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम छोड़ दिया, तो आधा अधूरा ही निकाले हुए हैं, आधा अधूरा निकाले हुए हैं, तो क्या लगेगा, यहाँ पर ही प्लस में है, प्लस प्लस चतुर्थांश कौन सा हो गया, कौन से पद में है, यह हो जाएगा, ये प्रथम पद में है, प्लस प्लस प्रथम पद में। इसके लिए क्या बताए थे कि पहला पद में रहेगा तो थीटा बराबर में थीटा होता है, थीटा बराबर में थीटा होता है, आपको बताए हुए थे। तो उसी के अनुसार से ये जो है थीटा बराबर में थीटा आपको नहीं बताए थे सूत्र, देखिए यहाँ पर है थीटा बराबर में थीटा वैसी की है, यहाँ पर भी वैसी करेंगे क्योंकि दोनों में प्लस दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी प्लस है। निकालेंगे थीटा बराबर में थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है पाई बटा में 2, ये हो गया। अब लिख देंगे आयोटा साइन पाई बटा में 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा कॉस पाई बटा में 2 प्लस आयोटा साइन बटा में साइन आयोटा बटा में 2। ये हो गया आपका आंसर, समाप्त हो गया आपका एक्सरसाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।